डाइटमर हॉप, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1940 को जर्मनी में हुआ, एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अरबपति उद्यमी हैं। वे अपने पूर्व आईबीएम सहयोगियों हांस वर्नर हेक्टर, क्लाउस चिरा, क्लाउस वेल्लेनरॉयथर एंड हासो प्लैटनर के साथ मिलकर 1972 में एसएपी ऐसी सह स्थापना करने के लिए जाने जाते हैं। यह कंपनी आगे चलकर उद्यम सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति लाने वाली बन गई। एसएपी की स्थापना में एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में हॉप ने कंपनी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे यह व्यावसायिक सॉफ्टवेयर समाधान में वैश्विक नेता बन गई। एसएपी की सफलता में उनके योगदान ने उन्हें तकनीकी उद्योग के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान दिलाया। व्यावसायिक उपलब्धियों से परे खेलों के प्रति उनके जुनून ने उन्हें बुंडेसलीगा फुटबॉल क्लब TSG 1899 हॉफेनहाइम का मालिक बना दिया। उनके नेतृत्व में क्लब को सफलता और बदलाव दोनों मिले, जिससे क्लब की स्थिति प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल जगत में ऊंची हो गई। सितंबर 2021 में फोर्ब्स के अनुसार हॉप की अनुमानित संपत्ति 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर थी। उनकी व्यावसायिक समझ और निवेशों ने तकनीक और खेल उद्योगों दोनों में स्थायी प्रभाव डाला है। एक पथ प्रदर्शक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुशल व्यवसायी और खेल प्रेमी के रूप में उनकी विरासत जर्मन व्यवसाय और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है। डाइटमर हॉप का पालन पोषण हॉफेनहाइम में हुआ, जो बाडेन-वुर्टेम्बर्ग, दक्षिणी जर्मनी का एक शांत और सुंदर गांव है। इस सघन समुदाय में पले बढ़े हॉप ने सामूहिक जीवन के रंग बिरंगे अनुभवों का आनंद लिया। हॉप के पिता एमिल हॉप नाजी पार्टी की अर्धसैनिक शाखा स्टुर्मा बटाइलुंग देर थे। उन्होंने नवंबर 1938 की क्रिस्टल नाख्त हिंसा के दौरान हॉफेनहाइम के एक यहूदी आराधनालय पर हमला करने का नेतृत्व किया, जो इतिहास का एक गंभीर और दुखद अध्याय है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अबिटूर प्राप्त करने के बाद हॉप ने कार्लसरूहे में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अध्ययन के प्रति खुद को समर्पित किया और अपने भविष्य के सपनों की नींव रखी। 1966 में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद हॉप ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और परामर्श के क्षेत्र में कदम रखा और उन्हें आईबीएम में नौकरी मिल गई। इस तकनीकी दिग्गज कंपनी में बिताया गया समय उनके लिए बहुमूल्य अनुभव और सीख लेकर आया, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उद्यमी के रूप में उनकी दिशा निर्धारित की। हॉफेनहाइम में उनके बचपन, शिक्षा और आईबीएम में उनके पेशेवर अनुभवों ने तकनीकी क्षेत्र में उनकी बाद की उपलब्धियों की नींव रखी। 1992 में डाइटमर हॉप ने अपने आईबीएम के पूर्व सहयोगियों हांस वर्नर हेक्टर, क्लाउस चिरा, क्लाउस वेल्लेनरॉयथर और हासो प्लैटनर के साथ मिलकर एसएपी की स्थापना की। इस पहल ने उद्यम सॉफ्टवेयर की दुनिया में परिवर्तनकारी प्रभाव की शुरुआत की। हॉप की नेतृत्व क्षमता 1988 से 1998 तक एसएपी पूर्व में एसएपी एजी के सीईओ के रूप में स्पष्ट रूप से दिखी। उन्होंने कंपनी को तेजी से वृद्धि और नवाचार के दौर से सफलतापूर्वक गुजरने में मार्गदर्शन किया। इसके बाद वे 1998 से 303 तक एसएपी के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष और 2003 से 2005 तक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। कार्यकारी भूमिकाओं से हटने के बाद भी हॉप ने छोटी कंपनियों में निवेश जैसे कई उपक्रमों में सक्रिय भाग लिया। हालांकि उनका सबसे गहरा प्रभाव उनके मानवतावादी प्रयासों के जरिए देखा गया, विशेष रूप से डाइटमर हॉप स्टिफ्टुंग, डाइटमर हॉप फाउंडेशन के माध्यम से। डाइटमर हॉप स्टिफ्टुंग आशा की एक किरण बनकर उभरी है, जिसने राइन नेक्कार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों में सैकड़ों मिलियन यूरो का निवेश किया है। उनकी जनकल्याणकारी पहलों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और समाज की भलाई में उल्लेखनीय योगदान दिया। डाइटमर हॉप की विरासत सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात को रेखांकित करती है कि उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा दया, उदारता और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। डाइटमर हॉप का TSG 189 हॉफेनहाइम से संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि किशोरावस्था में वे खुद इस क्लब के लिए खेल चुके हैं और क्लब के मैदान के पास ही पले बड़े हैं। 1990 में क्लब की एक विनाशकारी हार के बाद हॉप ने निम्नतम डिवीजन में खेलने वाले इस क्लब में निवेश करने का निर्णय लिया। उनकी वित्तीय सहायता के बल पर क्लब ने आगे बढ़ना शुरू किया और 2000 के दशक की शुरुआत तक यह क्षेत्र की एक मजबूत टीम बन गया। 2005 में हॉप ने क्लब में अपने निवेश को और बढ़ाया और क्लब ने
बुंडेसलीगा में प्रमोशन पाने का लक्ष्य तय किया। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ में रणनीतिक निवेश के जरिए क्लब ने लगातार 2 प्रमोशन हासिल किए और 2008 में जर्मनी की टॉप डिवीजन में जगह बना ली, जहां वह तब से लगातार खेल रहा है। हॉप की प्रतिबद्धता सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ईसाऊ में 100 मिलियन यूरो की लागत से आधुनिक राइन नेकर अरीना का निर्माण कराया, जिससे क्लब को एक प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक स्टेडियम मिला। हालांकि हॉप की वित्तीय सहायता ने क्लब को सफल बनाया, लेकिन कुछ आलोचकों ने क्लब को प्लास्टिक क्लब कहकर आलोचना की, यह दर्शाने के लिए कि क्लब हॉप के पैसे पर निर्भर है। विरोधी प्रशंसकों की ओर से हॉप पर शब्दों से हमले भी हुए, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही और जुर्माने लगे। इन विवादों के बावजूद टीएसजी एक नॉनो हॉफेनहाइम पर डाइटमर हॉप का प्रभाव अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता। उनके अडिग समर्थन ने क्लब की किस्मत बदल दी और इसे जर्मन फुटबॉल में एक मजबूत स्थान दिलाया। यह उनकी खेलों के प्रति लगन और दूरदर्शिता की मिसाल है। डाइटमर हॉप अपनी पत्नी अनेलीजे जॉयनर के साथ जीवन साझा करते हैं, जिनके साथ उन्होंने एक परिवार बसाया है। दोनों के 2 बेटे हैं, जिनके साथ उन्होंने एक सघन और सहायक पारिवारिक माहौल बनाया है। हॉप परिवार जर्मनी के वॉल्डॉर्फ में निवास करता है, जहां उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थापित किया है। यह शांत स्थान डाइटमर हॉप के पेशेवर और परोपकारी कार्यों के बीच एक शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करता है। जहां डाइटमर हॉप को उनके व्यवसाय, खेल और परोपकार में प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, वहीं उनका व्यक्तिगत जीवन काफी निजी बना रहता है। वे अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय को संजोते हैं और वॉल्डॉर्फ में पारिवारिक जीवन की शांति को बहुत महत्व देते हैं। इसके अलावा डाइटमर हॉप के एक भाई भी हैं, जिनका नाम रूडिगर हॉप है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सक्रिय हैं। रूडिगर हॉप एक बायोटेक्नोलॉजी निवेशक हैं और डिविनी हॉप बायोटेक होल्डिंग के सह मालिक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने भाई के साथ मिलकर बायोटेक्नोलॉजी में नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। 1995 डाइटमर हॉप ने डाइटमर हॉप फाउंडेशन की स्थापना समाज को सशक्त बनाने और ज्वलंत सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के एक महान उद्देश्य के साथ की। इस फाउंडेशन का मुख्य ध्यान खेल, शिक्षा, युवा परियोजनाओं, चिकित्सा और सामुदायिक पहलों पर केंद्रित है, विशेष रूप से राइन नेकर क्षेत्र में। एक असाधारण उदारता के प्रदर्शन के रूप में हॉप ने 2006 में अपनी कुल संपत्ति का लगभग 70% फाउंडेशन को स्थानांतरित कर दिया। यह लगभग 400 मिलियन यूरो का दान डाइटमर हॉप फाउंडेशन को यूरोप की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशनों में से एक बना गया, जिससे इसने असंख्य जिंदगियों पर गहरा प्रभाव डाला। अपनी स्थापना से लेकर अब तक डाइटमर हॉप फाउंडेशन आशा की किरण बनी हुई है, जो अपने संसाधनों को ऐसे परोपकारी प्रोजेक्ट्स में लगाती है जिनसे सामुदायिक जीवन में वास्तविक सुधार होता है। परोपकार के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ फाउंडेशन ने अब तक लगभग $755 मिलियन का दान विभिन्न सामाजिक पहलों में किया है, जिससे समाज पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। द्वारा डाइटमर हॉप फाउंडेशन की स्थापना और इसमें किया गया विशाल योगदान उनके भीतर दुनिया को बेहतर बनाने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से हॉप ने दया, उदारता और सामाजिक जिम्मेदारी की एक स्थायी विरासत स्थापित की है, जो दूसरों को भी एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। डाइटमर हॉप के करियर की प्रमुख उपलब्धियां। 1965 शैक्षणिक उपलब्धि। डाइटमर हॉप को कार्लसरूहे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होती है, जो तकनीकी उद्योग में उनके भविष्य की नींव रखती है। 1992 एसएपी की सह स्थापना। हॉप अपने पूर्व आईबीएम सहयोगियों के साथ मिलकर एसएपी की सह स्थापना करते हैं, जिससे उद्यम सॉफ्टवेयर समाधान में एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है। 1787 वैश्विक विस्तार। एसआईपी जर्मनी से बाहर अपने पहले ग्राहक कंप्यूटर इंस्टॉलेशन शुरू करता है, जिससे कंपनी का वैश्विक विकास और प्रभाव बढ़ता है। 1988 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ। एसएप अपने शेयरों का आईपीओ जारी करता है, जो तकनीकी क्षेत्र में कंपनी की अग्रणी स्थिति और आगे की वृद्धि के लिए नए द्वार खोलता है। 1989 नेतृत्व की भूमिका। हॉप एसएपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनते हैं और अपनी रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व क्षमता से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। 1995 परोपकारी प्रयास। हॉप डाइटमर हॉप स्टिफ्टुंग की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज की ज्वलंत आवश्यकताओं को संबोधित करना और समुदायों को सशक्त बनाना है। 1998 कार्यकारी भूमिका से स्थानांतरण।
हॉप एसएपी के कार्यकारी बोर्ड से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं, जिससे उनके करियर में एक नया अध्याय शुरू होता है और वे एक नेतृत्व की प्रेरणा के रूप में पीछे एक विरासत छोड़ते हैं। 2014 कंक्यूर टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण। एसएपी 8.3 अरब डॉलर में कॉनकर टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण करता है, जिससे उद्यम सॉफ्टवेयर समाधान में कंपनी की स्थिति और मजबूत होती है और हॉप के निरंतर प्रभाव को दर्शाया जाता है। ये मील के पत्थर डाइटमर हॉप की अद्भुत यात्रा को दर्शाते हैं, जिसमें उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान दिया और परोपकार व सामाजिक प्रभाव के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता दिखाई।